अगर आप भी क्लास 11th में हो और आपके पास सब्जेक्ट फिजिक्स है तो एक डाउट तो सबका रहता है कि ये भैया फिजिक्स सब्जेक्ट ले तो लिया है, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा पता चल जाए कि मज़ा आ जाए एग्जाम के अंदर वही लिख के आ जाऊं। तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं ये बताने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक से कौन सा न्यूमेरिकल या कौन से डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्लास 11th में है जो सब्जेक्ट, उसके अंदर आपके 1 से लेके 8 तक मिड टर्म एग्जामिनेशन के अंदर ये आपके चैप्टर्स आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका बहुत ही छोटा सा होता है जिसे हम कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड। सब छोड़ देते हैं, इसे पढ़ते ही नहीं, लेकिन ये आपका 2 to 3 मार्क्स के जो वेटेज होता है उसको कवर कर लेता है। कौन सा फोर्स आपका हायर होता है, कौन सा फोर्स आपका लोअर होता है, उनके बीच में आपको क्या करना होता है, बस कंपैरिजन के थ्रू उनको आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बस लगाना होता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपका इसमें फिजिकल वर्ल्ड के अंदर से बन जाता है। देन स्टार्ट होता है आपका स्पेशली जो चैप्टर स्टार्ट होता है, देन वो है आपका सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट के बारे में सब जानते हैं, ऐसा यूनिट वगैरह सब कुछ जानते हैं ना, ड्राइव्ड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। एक मेजरमेंट वर्ड आता है यूनिट के, कभी भी मेजरमेंट करते हैं तो उसके साथ यूनिट हमेशा लगाते हैं। एंड सेकंड चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, आइए हम नीचे दिखाते हैं आपको वो। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में आप आते हैं और यहाँ पे तो वो आ जाता है आपका सबसे पहले नीड्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये आपके सिलेबस से। तो आपका ऐसा यूनिट एक आ जाता है। ऐसा यूनिट कितने तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल जिसमें 7 यूनिट आती है, ड्राइव यूनिट होती है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन होती है, ये डायमेंशन आपकी MLT, इतना तो सब जानते होंगे, इस फॉर्म में लिखी जाती है 3 में ही MLT, एंड इसको आपके ब्रैकेट में जरूर लगाना, भूल मत जाना। एंड डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें एप्लीकेशन पे अब यहाँ पे क्या होता है, आप इन्हीं के बीच में एक वर्ड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी पे बेस आपका एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। आपके डायमेंशन एनालिसिस पे होता है, एरर पे होता है, और ड्राइव यूनिट और फंडामेंटल यूनिट में आपसे पूछ लेगा कि इसकी आप डायमेंशंस बताओ, है ना, इस ऐसा यूनिट की डायमेंशन बताओ, आप स्ट्रेन की, स्ट्रेस की, इनकी डायमेंशन बताओ। तो उनके डायमेंशंस आपको फाइंड आउट करने आने चाहिए। अब डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कैसे पता करोगे, तो मैंने इसका भी एक सॉल्यूशन आपके लिए कर दिया, और उसका सॉल्यूशन क्या है, मैंने एक PDF आपको प्रोवाइड किया। इस PDF के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, क्या क्या आपको डायमेंशंस चाहिए होती है, वो डायमेंशंस, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, कि हाईलाइटेड या फिर आपको PDF डाउनलोड करके लिखा होगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए, न्यूमेरिकल बेस, याद रखना हर चैप्टर के न्यूमेरिकल है। आपके प्रिंसिपल पे बेस, कन्वर्जन, कि आपका 1 न्यूटन से डाइन के बीच में कन्वर्ट, टाइम कम है इसलिए मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया जिससे आप कर लो। देन नेक्स्ट पेपर के अंदर हम पढ़ेंगे साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड ये हो जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस ये। देन इसके बाद आपका काइनेमेटिक्स हम स्टार्ट करते हैं ना, तो काइनेमेटिक्स के अंदर आपके मोशन होते हैं। मोशन भी 2 टाइप्स के, यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, इंस्टेंटेनियस मोशन होता है। तो यहाँ पे आपके डेरिवेशन में पूछूं काइनेमेटिक्स के अंदर से, तो डेरिवेशन में आपका कौन आ जाता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, सब जानते हैं, ऐसे इक्वल टू UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ये आपके जो फॉर्मूले इनको ड्राइव कैसे किया गया है, तो ड्राइव आपका एक आपका ग्राफिकल मेथड से किया जाता है, एक इंटीग्रेशन मेथड से किया जाता है, मैंने PDF के अंदर दिया है, ये डेरिवेशन हो जाएगा। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है आपके NCERT में, जो भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होंगे उन्हें एक बार कर लेना। एक आपका कोई क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, जैसे आपने क्वेश्चन लिखा हुआ है एंड वेलोसिटी दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, एक इंस्टेंट टाइम पे 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, गाड़ी चल रही है लेकिन चलते टाइम उस पर इंस्टेंट टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये पूछने के लिए आपको कर दिया जाता है। एंड देन उसके बाद आपका एक आ जाता है पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल लॉ जो होता है उसकी डेरिवेशन। तो ये डेरिवेशन बेस आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। एंड न्यूमेरिकल बेस, मैंने न्यूमेरिकल भी प्रोवाइड किया हुआ है। फोर्थ आपका आ जाता है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में आपका यहाँ पे स्केलर एंड वेक्टर से स्टार्ट ही होता है, वेक्टर क्वांटिटी से स्टार्ट ही होता है ये। अब इसमें आपका सबसे पहले मैं बताऊं तो स्केलर एंड वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इन पे तो न्यूमेरिकल बनते ही है। कि जैसे यहाँ पे देखो आपको फर्स्ट चैप्टर में से फॉर्मूले बनाने की जो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फॉर्मूले बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाए ना, सबसे फेमस फॉर्मूला होता है T=2π√L/g। ये डेरिवेशन हमेशा दे देते हैं, ड्राइव आपका फॉर्मूले के थ्रू करेक्टनेस पे आ जाता है ये चीज। तो ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन इसलिए एरर पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, देखिए, है ना। ये आपका डेरिवेशन जो था मैंने बताया, डेरिवेशन ग्राफिकल मेथड से, ये इंटीग्रेशन मेथड से, ये मैंने यहाँ पे डेरिवेशन डाल दिए।
कुछ क्वेश्चन है उस पे बेस, न्यूमेरिकल बेस, बैलून का डिक्रीजिंग का, यानी यहाँ पे आपका वेक्टर लो जो आपका ट्राइंगल लो है, और आपका सेकंड आपका पैरेललोग्राम लो, उस पे बेस मैंने डेरिवेशन डाल दिए। अब देखो आपका जो फॉर्मूला बनता है यहाँ पे रिजल्टेंट का, उस पे बेस आपका एक क्वेश्चन, तो मैंने इसलिए, अब देखो यहाँ वेक्टर है, तो यहाँ पे वेक्टर का आपका यूनिट वेक्टर है, आपका वेक्टर की डायरेक्शन है, तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए आपका वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना, प्लस करना, माइनस करना, ये सभी बेस मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल इसलिए डाल दिया। तो इसमें से क्वेश्चंस आपके इस तरीके बन जाते हैं। सेकंड आपका एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें ट्रेजेक्ट्री उसकी पाथ को डिसाइड करने के लिए उसका डेरिवेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना, मैक्सिमम हाइट निकालना, ठीक है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए, फिर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना, ये सभी चीज आप डेरिवेशन जब भी करोगे तो ये सभी चीज निकालने पड़ते हैं। एंड एक प्रॉब्लम है आपका रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम, रिवर के अंदर स्विम करते हुए जो प्रॉब्लम होता है। देन आ जाता है आपका लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में क्या होता है, आपका न्यूटन्स के आपके फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आ जाते हैं। फर्स्ट लॉ में कहता है कि कोई रेस्ट में, लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में तो मोशन में रहेगा, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। सेकेंड लॉ आपका यहाँ पे मोमेंटम को लेके आ जाता है। थर्ड लॉ वहाँ पे आपका एक्शन और रिएक्शन की बात कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके तीनों लॉज, इम्पल्स, जब फोर्स आपके शॉर्ट टाइम के लिए लगे तो वो इम्पल्स बन जाता है। तो ये छोटे छोटे आपके डेरिवेशन। और सेकंड लॉ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका टॉपिक है सेकंड लॉ, डेरिवेशन एफ इक्वल्स टू एम है, वहीं से होता है। देन उसके बाद आपका एक डेरिवेशन यहाँ से ये बन जाता है, एंड उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, एफ इक्वल्स टू 1 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 1, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करना है, उसके एप्लीकेशंस एंड न्यूमेरिकल थर्ड लॉ पे। तो ये आपके इसके अंदर से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, लॉज ऑफ मोशन के अंदर से। पुली बेस्ड क्वेश्चन आता ही है, एक डेरिवेशन है इसके अंदर। कौन सी डेरिवेशन है कि फ्रिक्शन जो होता है वो 10 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है। तो ये डेरिवेशन करना, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच में डिफरेंस, सेंट्रीपिटल फोर्स, एग्जांपल्स, तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको फोड़ के आना है। तो ये इसके बाद उसके बन जाता है आपका वर्क एनर्जी पावर। सबसे पहला ही वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत जने इसको नहीं पढ़ते हैं, तो ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन फ्री के मार्क्स होते हैं, मैं कहूँ तो आपके लिए फिजिक्स के अंदर, क्योंकि डेरिवेशन आपने पढ़ लिए तो आपको पता है कि ये डेरिवेशन मेरे एग्जाम में आना ही है, आपने तो रट लिया, जाके वहाँ पे आपको सिर्फ लिख देना है। तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट, तो आप यहाँ से कर लोगे वर्क एनर्जी पावर में से, में आप वर्क एनर्जी थ्योरम कर लोगे, इस पे बेस न्यूमेरिकल, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन पे बेस आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। एक डेरिवेशन और है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो आप फ्री फॉल कंडीशन में कंजर्व रहती है, ये एक डेरिवेशन है, तो वो डेरिवेशन आप इसमें से कर लोगे, ठीक है। और ये आप 6 चैप्टर में से, मीन्स आपका वर्क एनर्जी थ्योरम में से आप इसको कवर कर लो। 7 चैप्टर आपका सबसे खतरनाक बोलते हैं ना, बच्चे डरते हैं इससे कि मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। अरे भैया ये क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है? तो मैं कहूँगा सेंटर ऑफ मास में से दो पहले आपके एक डेरिवेशन बनते हैं, पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस पे बेस, वो डेरिवेशन को आपको कर लेना है। एंड देन आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस क्वेश्चन बनते हैं, एप्लीकेशन पे बेस आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सब चीज़ों को आपको कर लेना है। जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ एज ए न्यूमेरिकल तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मैं कुछ ऐसे पोर्शन बता रहा हूँ ऊपर से जो आपको कर लेना, देख जरूर लेना है, क्योंकि उसमें से आना ही आना है। तो ये आपके एंड बनना, तो आपके टॉपिक्स अगर आपने पूरा कर रखा है तो मोस्ट और मज़ेदार है कि आप एग्जाम के अंदर पक्का फोड़ोगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रेडियस ऑफ गायरेशन, इस पे बेस आपका क्या होता है, ये पूरे पे बेस न्यूमेरिकल आपके बनते हैं। देन ग्रेविटेशन, आज तक हम पढ़ते थे, सुनते थे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, लेकिन आज ग्रेविटेशन पे बेस एक पूरा एक चैप्टर बना हुआ है इसमें, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो ये केपलर्स लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ, इसमें तो आप एक डेरिवेशन आपका वेरिएशन ऑफ, यहाँ देखो मैंने लिख भी दिया है इसलिए ये डेरिवेशन, ये पीडीएफ आपको दे दूंगा मैं, कि वेरिएशन जो होता है कि वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ, जी का जो वेरिएशन होता है हाइट पे और डेप्थ पे कितना होता है वो चीज़, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू वेरिएशन मैंने लिख दिया। स्केप वेलोसिटी पे बेस आपका डेरिवेशन यहाँ पे बन जाता है, स्केप वेलोसिटी पे बेस एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी पे बेस आपका सैटेलाइट। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर, टाइम कम है इसलिए मैंने पूरा समरी टाइप में आपको समझा दिया है। बिल्कुल अच्छे तरीके से करोगे, ये पीडीएफ की लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, डाउनलोड कर लीजिए, और मैं इसके अंदर ऐड भी कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मज़ेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।